नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। मानसून सत्र के अंतिम दिन 5 मिनट में ही खत्म हो गया प्रश्नकाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल में केवल 2 ही सवाल मौखिक जवाब के लिए लगे थे। विस्तारित बैठक होने के चलते सभी के जवाब सरकार के पास नहीं होने पर 5 मिनट में ही प्रश्नकाल खत्म हो गया। वहीं सदन में आज बिजली पर मिल्क सेस लगाने का संशोधन विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव किया। वहीं राज्य विधानसभा में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर गली को न बदले जाने पर प्रस्ताव लाया गया। उधर अनुराधा राणा लाहौल स्पीति में स्कूलों को मर्ज करने में छूट के लिए सदन का ध्यान खींचा। राज्य विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतना लंबा मानसून सत्र चला है। गुरुग्राम के युवक ने डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से हासिल की नौकरी, ऐसे सामने आया मामला। डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। डाक विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई भर्ती को लेकर पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी के मुताबिक डाक विभाग के निरीक्षक शिमला उपमंडल विजय ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया है कि नीति निवासी 12 खड़ी रहेजा गुरुग्राम का डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयन हुआ था, लेकिन जब आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई तो वे फर्जी पाए गए। इसके बाद विभाग ने अपनी ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस आधार पर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक नितिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465 और 468 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गौर हो कि डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर हुई भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से भर्ती होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि इसमें ज्यादातर बाहरी राज्यों के युवक ही शामिल है। जिला शिमला की बात करें तो अभी तक इस तरह के 5 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें दस्तावेजों की जांच के बाद कर्मचारी के दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसको देखते हुए डाक विभाग अपने स्तर पर प्रदेश भर में हुई नियुक्तियों की जांच कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी में सुधार लाए। सिर्फ टैक्स पर टैक्स ला देना राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है। टैक्स का बोझ किसी समस्या का समाधान नहीं है। सत्ता में आने के अगले दिन से ही मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर टैक्स बढ़ाने की नीति पर काम कर रहे हैं। डीजल पर वैट बढ़ाकर सुक्खू सरकार ने अपने कामकाज की शुरुआत की। फिर आपदा आई, आपदा के नाम पर फिर डीजल का वैट बढ़ा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए, कूड़ा उठाने के बिल बढ़ा दिए, पानी का बिल बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, एग्रीमेंट में लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया, नकल, खसरा, खतौनी सबके शुल्क कई गुना बढ़ा दिए गए। राम ने कहा कि कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसके शुल्क में सुक्खू सरकार में बढ़ोतरी नहीं हुई हो। इसके बाद भी प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। तो यह साफ है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में नहीं है। मर्ज कुछ और है और दवाई कुछ और की जा रही है। विधानसभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गली से ऊना स्थानांतरित नहीं होगा हिमाचल सहकारी प्रबंधन केंद्र। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केंद्र गरली को जिला ऊना में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केंद्र गरली वर्ष 1981 से चल रहा है। इसमें 60 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण और ठहरने की व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर की ओर से नियम 62 के तहत लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दी। दरअसल विक्रम ठाकुर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पूछा कि क्या गरली के संस्थान को ऊना शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कुछ पंचायतों के प्रतिनिधि भी उनसे मिले थे और यह शंका जाहिर की कि गरली संस्थान को ऊना में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। हिमाचल में 92,364 घर बनाने के लिए केंद्र की मंजूरी, लाभार्थी को मिलेगी 1.5 लाख की मदद।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 92,364 घर बनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आगामी 5 और वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत एक घर को बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक मदद मिलती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक ग्रामीण गृह गया प्रसाद ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे हैं। देश भर के लिए कुल 25,50,743 घरों को स्वीकृति दी गई है। इसमें से 60% आवासों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। बंद हुए सरकारी स्कूलों के भवनों में खुलेंगे जिम पुस्तकालय। हिमाचल प्रदेश में शून्य और विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते बंद हुए स्कूलों के भवन अब युवाओं की सेहत का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा उनका ज्ञान बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बंद किए गए स्कूलों के भवनों में सामुदायिक पुस्तकालय और जिम बनाए जाएंगे। बंद हुए इन स्कूलों की संपत्तियों को किसी अन्य विभाग और अन्य कार्यों के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रदेश भर में विद्यार्थियों की शून्य और 5 से कम संख्या वाले 500 से अधिक स्कूलों को बंद कर 7 लगते स्कूलों में मर्ज किया गया है। बंद हुए स्कूलों के भवनों और संपत्ति अनदेखी का शिकार होकर खंडर में तब्दील न हो, इसके लिए अब शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में की अचल संपत्तियों संसाधनों को किसी भी अन्य संस्था अथवा विभाग को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले, लाहौल स्पीति में मर्ज किए गए स्कूलों की समीक्षा करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जिला लाहौल स्पीति के स्कूलों को मर्ज करने के बाद जिन बच्चों को नदी नालों या दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा में सुधार को लेकर कार्य कर रही है। स्कूलों को मर्ज करना व शिक्षकों का युक्तिकरण भी इसी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। उन्होंने यह जानकारी सदन में विधायक अनुराधा राणा द्वारा नियम 62 के तहत उठाए गए मामले के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि बीते 2 दशकों में हिमाचल के स्कूलों में 5,13,000 छात्र कम हुए हैं। उधार पर हिमाचल, उधार पर पढ़ाई, पहाड़ी राज्य में यह कैसी नौबत आई। कर्ज पर चल रहे हिमाचल में अब शिक्षा भी उधारी पर चल रही है। प्रदेश सरकार के घर द्वार बेहतर शिक्षा देने के दावों की पोल पिछड़े जिला चंबा के सलोनी उपमंडल में खुल गई है, जहां 57 बच्चों का भविष्य उधारी के अध्यापक पर चल रहा है। शिक्षा खंड सलोनी के तहत पढ़ने वाली प्राथमिक पाठशाला रंजनी में पढ़ रहे 57 नौनिहालों का भविष्य संवरने से पहले ही उजड़ने की कगार पर है, जहाँ से एक अध्यापक के तबादला व दूसरे के पदोन्नति होने से बच्चों की पढ़ाई राम भरोसे चल रही है, जिन्हें दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्ति पर आकर अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं। बता दें कि स्कूल की ऐसी व्यवस्था देखकर बच्चों के अभिभावक अब भड़क गए हैं। आज अभिभावकों ने बैठकर बुलाकर कल से अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार को चिताया कि 1 सप्ताह के भीतर अगर स्कूल में अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो वे भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार की होगी। जबरदस्ती शराब पीने को कहा, माँ बाप पर क्या बीती होगी, रोंगटे खड़े कर देगा रैगिंग का वीडियो। वाकना घाट स्थित बाहरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र से सीनियर ने रैगिंग की है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीनियर छात्र कैसे अपने जूनियर को पीट रहे हैं। वीडियो में छात्र के बुरी तरह से पीटा जा रहा है और जबरदस्ती शराब पीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब छात्र शराब पीने से मना करता है तो उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटा जाता है। बता दें, फिर बाद में स्मोकिंग करने के लिए कहा जाता है। जब छात्र इससे भी मना कर देता है तो सीनियर दूसरे लड़के को बाहर से बियर लाने को कहते हैं ताकि उसे पिलाकर छात्र को फिर से पीटा जा सके। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीनियर कैसे बीड़ी और सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। रैगिंग का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके लाडले की इस तरह की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। शिक्षा के मंदिर में नशे का यह खेल और ऊपर से बिगड़ैल युवकों की दबंगई निश्चय ही दिखा रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखों के पीछे कैसे पढ़ाई चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि हॉस्टल का वार्डन कहाँ था, क्या उसे उस शोर शराबा सुनाई नहीं दिया। तो ये रही दिन भर की आज की फटाफट ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।